नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। हरियाणा प्रदेश के अंदर खिलाड़ी दीपक हुड्डा और उनकी पत्नी स्वीटी बुरा के बीच जो विवाद चल रहा है वो अब तूल पकड़ चुका है। हालांकि दीपक हुड्डा ने अब अपनी पत्नी स्वीटी बुरा पर भी एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ चुका है और दीपक हुड्डा की एफआईआर के अंदर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, जिसमें दीपक हुड्डा ने सीधे तौर पर स्वीटी बुरा के साथ साथ उनके पूरे परिवार को भी लपेटने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा जो भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके, उन्होंने अपनी पत्नी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर और अर्जुन अवार्डी स्वीटी बुरा के खिलाफ रोहतक में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। उन्होंने इसकी शिकायत रोहतक एसपी को दी थी, जिसके बाद एसपी ने पुरानी सब्जी मंडी स्थित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे और अब स्वीटी बुरा के ऊपर भी धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का केस मामला दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले स्वीटी बुरा भी अपने पति दीपक हुड्डा पर हिसार में एफआईआर दर्ज करवा चुके, जिसमें उन्होंने दहेज प्रताड़ना के साथ साथ घरेलू हिंसा जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो वही स्वीटी बुरा ने एफआईआर दर्ज करवाने के साथ साथ कोर्ट में तलाक का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, शिकायत डाल दी है और साथ ही उन्होंने तलाक के अलावा 50 लाख मुआवजा और 1.5 लाख रुपए महीने का यानी कि मासिक खर्च भी देने की मांग की है। लेकिन अब बात की जाए दीपक हुड्डा की, जिन्होंने अपनी पत्नी स्वीटी बुरा पर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का जो मुकदमा दर्ज करवाया है, जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें क्या कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें दीपक हुड्डा बताते हैं कि 2015 में मैं और स्वीटी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वर्ष 2022 में शादी की। उसके माता पिता की शुरू से ही मेरी प्रॉपर्टी पर नजर थी। मेरे माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी, जिसके चलते मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। तो इसके अलावा दीपक हुड्डा ने एक और बड़ा खुलासा यह भी किया कि उन्होंने सेक्टर 1-4 हिसार में एक प्लॉट लिया था। इसके सारी पेमेंट उन्होंने की। पेमेंट पहले स्वीटी और फिर उनकी मां सुरेश कुमारी के अकाउंट में ट्रांसफर की गई और उसके बाद रकम आगे प्लॉट विक्रेता को दी गई। उन्होंने झूठ बोलकर 25 लाख नगद भी ले लिए और उन्होंने बताया कि असल में ये सब साजिश थी, यानी कि जो प्लॉट मैंने खरीदा उसमें स्वीटी बुरा का नाम भी उनके माता पिता ने साजिश करके जुड़वा दिया, तो साथ ही 25 लाख रुपए नगद भी झूठ बोलकर साजिश रचकर मेरे से ले लिए। तो वही दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा करते हुए दीपक हुड्डा कहते हैं कि स्वीटी के पिता महेंद्र बुरा ने ब्याज पर देने के बहाने मुझसे लाखों रुपए ठगे। स्वीटी के परिजनों के नाम पर लाखों रुपए ट्रांसफर कराए। स्वीटी के भाई ने मेरे घर रखे 12 लाख रुपए ले लिए थे। जब मैंने ऐतराज किया तो स्वीटी के माता पिता ने कहा कि अभी उसे पैसों की जरूरत है, जल्दी ही लौटा देगा। ये रुपए भी मुझे आज तक वापस नहीं मिले हैं। तो वही स्वीटी की बहन सीवी बुरा ने भी चैंपियनशिप के बहाने करीब 9 लाख रुपए ट्रांसफर करवाकर ठग लिए। हालांकि एफआईआर के अंदर मामला जो है ठगी के आरोपों तक ही नहीं रुकता, बल्कि अब दीपक हुड्डा ने अपनी पत्नी स्वीटी बुरा पर जानलेवा हमला करने तक के आरोप लगा दिए हैं। एफआईआर के अंदर शिकायत के अंदर दीपक हुड्डा बताते हैं कि शादी के बाद स्वीटी किसी न किसी बहाने घर में कलेश करती थी। एक बार छोटी बहस होने पर उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया था। इससे मुझे टाके लगे। एक बार उसने सोते हुए हमला किया, इससे मेरा सिर फट गया। मैंने उसकी मां को फोटो भेजी तो उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दी कि गृहस्थी जीवन में ये सब चलता रहता है, ये सब आम बात है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति शुरू कर रहा था तो मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने प्लॉट पर लोन लिया तो स्वीटी ने रुपए मांगे। चुनाव लड़ा तो पार्टी फंड से भी रुपए मांगे। रुपए न देने पर दहेज का केस और राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी भी दी। शादी के बाद मैंने स्वीटी के करियर को बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। स्वीटी को जब 17 दिसंबर 2024 को अर्जुन पुरस्कार मिला तो उसके बाद वह अपनी बहन सीवी बुरा के साथ मेरा घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद मेरी उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई। ये सब खुलासे दीपक हुड्डा ने अपने द्वारा दी गई रोहतक पुलिस को शिकायत में किए हैं और अब रोहतक के अंदर धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने का मामला भी स्वीटी बुरा के खिलाफ दर्ज हो चुका है। अब दोनों ही पति पत्नी जो खेल जगत से संबंध रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं, एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर और मामले
मामले की जांच पड़ताल करवाने के लिए दबाव दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वीटी बुरा ने तलाक के लिए भी कोर्ट में शिकायत डाल दी है, अर्जी डाल दी है। अब दीपक हुड्डा ने एफआईआर दर्ज करवाकर जो बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उसके बाद इस मामले में एक और बड़ा और नया मोड़ आया है। खैर, पूरा मामला पुलिस की जांच पड़ताल के अधीन है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ सामने आता है, पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आता है।